संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में ध्यान योग का वर्णन और जप की महिमा बताने के लिए एक जापक ब्राह्मण की कथा। भीष्म जी कहते हैं, कुंती नंदन, अब मैं तुमसे ध्यान योग का वर्णन कर रहा हूँ, जिसे जानकर महर्षिगण इस लोक में सनातन सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। योगियों को चाहिए कि वह सर्दी, गर्मी आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए नित्य सत्य गुण में स्थित रहें और सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए ऐसे स्थानों पर ध्यान करें जहाँ स्त्री आदि का संसर्ग तथा ध्यान विरोधी वस्तुएं ना हों, जहाँ मन में पूर्णता शांति बनी रहे। योग का साधक इंद्रियों को विषयों की ओर से समेट करके काष्ठ की भांति निश्चल होकर बैठ जाए और मन को एकाग्र करके परमात्मा में लगा दे। उस समय ध्यान में इस प्रकार मगन हो जाए कि कानों से कोई शब्द ना सुनाई दे, त्वचा से स्पर्श का अनुभव नहीं हो, आंख से रूप का, जिह्वा से रस का और नासिका से सुगंधित वस्तुओं का पता नहीं चले। 5 इंद्रियों को मुंह में डालने वाले विषय की इच्छा ही ना हो। बुद्धिमान योगी पहले इंद्रियों को मन में स्थिर करे, फिर 5 इंद्रियों सहित मन को ध्यान में एकाग्र करे। इस प्रकार प्रयत्न करने से पहले तो कुछ देर के लिए इंद्रियों सहित मन स्थिर हो जाता है, किंतु फिर बादलों में चमकती हुई बिजली की तरह में बारंबार विषयों की ओर जाने के लिए चंचल हो उठता है। जैसे पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद सब ओर से हिलती रहती है, उसी तरह ध्यान मार्ग में स्थित साधक का मन भी चलायमान होता रहता है। एकाग्र करने पर कुछ देर तक तो वह ध्यान में स्थिर रहता है, किंतु फिर नाड़ी मार्ग में प्रवेश करके वायु की भांति चंचल हो जाता है। ऐसे विक्षेप के समय ध्यान योग को जानने वाले सायक को खेद या चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि आलस्य और मात्सर्य त्याग करके ध्यान के द्वारा मन को पुनः एकाग्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। योगी जब ध्यान का आरंभ करता है तो पहले उसके द्वारा क्रमशः विचार, विवेक और वितर्क नामक ध्यान होते हैं। ध्यान के समय मन में कितना ही क्लेश ना हो, साधक को घबराकर प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपने आत्मा के कल्याण के लिए विशेष तत्परता के साथ उसमें लग जाना चाहिए। प्रतिदिन मन और इंद्रियों को ध्यान मार्ग में स्थापित करके योग अभ्यास करने से इंद्रियों सहित मन अपने आप शांत हो जाता है। इस प्रकार मनोनिग्रह पूर्वक ध्यान करने वाले योगी को जो दिव्य सुख प्राप्त होता है, वह मनुष्य को किसी उद्योग से या देव की सहायता से भी नहीं मिल सकता। ज्यों ज्यों ध्यान जनित सुख का अनुभव होता है, त्यों ही त्यों ध्यान में अनुराग बढ़ता जाता है। इस प्रकार योगी लोग ध्यान के द्वारा दुख शोक से रहित निर्वाण मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो युधिष्ठिर ने पूछा, जप करने वाले लोगों को किस फल की प्राप्ति होती है? उन्हें किन लोकों में स्थान मिलता है? जप की विधि क्या है? जापक किसे कहते हैं? और जप करने योग्य मंत्र क्या है? ये सारी बातें मुझे बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। तब भीष्म जी ने कहा, इस विषय में जानकार लोग यम, काल और ब्राह्मण के संवाद रूप में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। हिमालय पर्वत के पास एक महायशस्वी धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह पिप्लाद का पुत्र था और कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। वेदों में उसने पूर्ण विद्वत्ता प्राप्त की थी और 6 अंगों का तो उसे अप्रोक्ष ज्ञान था। वे सदा उसकी जिह्वा पर रहते थे। एक बार वह संहिता गायत्री का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुआ। इस नियम का पालन करते हुए उसके 1000 वर्ष बीत गए। तदंतर सावित्री देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, ब्रह्म ऋषि, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ क्या चाहते हो? तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूं? देवी के ऐसा कहने पर वे धर्मात्मा ब्राह्मण बोला, शुभे, इस मंत्र के जप से मेरी इच्छा बराबर बढ़ती रही।
मन की एकाग्रता में दिनों दिन उन्नति हो। यह सुनकर देवी ने मधुर वाणी से उत्तर दिया, जैसा तुम चाहते हो वही होगा। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे तुम्हें नित्य सिद्ध ब्रह्म धाम की प्राप्ति होगी। इसके सिवा इस समय जो तुमने मुझसे वरदान के रूप में मांगा है वह भी पूरा होगा। तुम एकाग्रचित होकर नियम पूर्वक जप करो। धर्म स्वयं तुम्हारे पास आवेगा। काल, मृत्यु तथा यम भी तुम्हारे निकट पधारेंगे। यहाँ उन लोगों के साथ तुम्हारा धर्म के विषय में विवाद होगा। भीष्म जी कहते हैं, ये कहकर सवित्री देवी अपने धाम को चली गई। इधर वह सत्य प्रतीक ब्राह्मण भी 100 दिव्य वर्षों तक जप करता रहा। वह मन और इंद्रियों को सदा वश में रखता था, क्रोध को जीत चुका था और दूसरों के दोष नहीं देखता था। इस प्रकार जब उसका नियम पूरा हो गया तो धर्म ने प्रसन्न होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, ब्राह्मण, मेरी ओर तो देखो, मैं साक्षात धर्म हूँ और तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ। इस जप का जो कुछ फल तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे सुनो। मनुष्य और देवताओं को प्राप्त होने वाले जितने भी लोक हैं वे सब तुमने जीत लिए हैं। तुम देवलोक को लांघकर ऊपर के लोकों में पदार्पण करोगे। इसलिए मुनि, अब तुम अपने प्राणों को त्याग दो और जिन लोकों में जाने की इच्छा हो वहां जाओ। इस देह को त्याग देने के बाद ही उन लोकों में जा सकोगे। तो ब्राह्मण ने कहा, धर्म, मुझे उन लोगों को लेकर क्या करना है? आप सुखपूर्वक अपने स्थान को जाइए। तो धर्म ने कहा, मुनिवर, तुम्हें इस शरीर का त्याग तो अवश्य करना चाहिए। इसके बाद स्वर्ग में जाओ या जैसी तुम्हारी रुचि हो करो। तो ब्राह्मण ने कहा, धर्म, मैं बिना देह के स्वर्ग में रहना नहीं चाहता। आप जाइए, मेरी स्वर्ग में जाने की तनिक भी इच्छा नहीं है। मैं यहीं गायत्री का जप करते हुए आनंद से रहूंगा। धर्म ने कहा, विप्रवर, यदि तुम शीर छोड़ना नहीं चाहते तो देखो, ये काल, मृत्यु और यम स्वयं तुम्हारे पास आ रहे हैं। तदंतर यम, काल और मृत्यु तीनों उस ब्राह्मण के पास आ पहुंचे। सबसे पहले यम देवता बोले, द्विजवर, मैं यम हूं और ये कहने के लिए आया हूं कि तुम्हारे उत्तम आचरण और कठोर तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। काल ने कहा, मैं काल हूं और ये सूचना दे रहा हूं कि तुम्हें इस जप का बहुत उत्तम फल मिला है। ये तुम्हारे स्वर्गलोक चलने का समय है। तो मृत्यु ने कहा, धर्मज्ञ, मुझे मृत्यु समझो। मैं काल की प्रेरणा से तुम्हें यहाँ से ले चलने के लिए आया हूँ। ब्राह्मण ने कहा, सूर्यपुत्र यम, महात्मा काल, मृत्यु और धर्म का मैं स्वागत करता हूँ। बताइए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूँ? ये देखकर ब्राह्मण ने उन सबको पाद्य, अर्घ्य आदि निवेदन किया और प्रसन्नतापूर्वक पूछा, अब मुझे क्या आज्ञा है? इतने ही में तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए राजा इक्ष्वाकु, जहाँ ये सब लोग थे एकत्रित हुए थे, वहाँ आ पहुँचे। राज ऋषि ने सबका पूजन और प्रणाम करके कुशल समाचार पूछा। तत्पश्चात ब्राह्मण ने भी राजा को आसन और पाद्य अर्घ्य देकर कुशल प्रश्न के बाद कहा, महाराज, आपका स्वागत है। कहिए, मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तो राजा ने कहा, मैं राजा हूं और आप ब्राह्मण, इसलिए आपको कुछ धन देना चाहता हूं। आपको जितने धन की आवश्यकता हो मुझसे मांगिए। तो ब्राह्मण ने कहा, राजन, ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाले और दूसरे निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेने वाले। मैं अब प्रतिग्रह से निवृत्त हो गया हूँ। जो लोग प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले होते हैं उनको दान दीजिए। मैं तो अब दान लेता नहीं। हाँ, अपनी कुछ इच्छा हो तो बताइए, मैं आपको क्या दूं? अपने तपोबल से आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तो राजा ने कहा, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पूरे 100 वर्षों का जप करके आपने जिस फल को प्राप्त किया है वही दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, ऐ मस्तु, आप मेरे जप का उत्तम फल स्वीकार कीजिए। राजा बोले, आपका भला हो, मैंने जो जप का फल मांगा है उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, इसलिए जाता हूँ। साथ ही एक बात पूछता हूँ, उसे बताइए, आपके इस जप का फल है क्या?
तो ब्राह्मण ने कहा, इसका फल क्या मिलेगा ये मैं नहीं जानता, परंतु मैंने जो कुछ जप किया था वह आपको दे दिया। ये धर्म, यम, मृत्यु और काल इस बात के साक्षी हैं। तो राजा ने कहा, ब्राह्मण, यदि आप अपने जप का फल नहीं बतला सकते तो वह अज्ञात फल मेरे किस काम का आएगा। मैं संदिग्ध फल नहीं चाहता, ये आप ही के पास रहे। तो ब्राह्मण ने कहा, राजन, अब तो मैं अपने जप का फल दे चुका, अब दूसरी कोई बात नहीं स्वीकार करूंगा। हम दोनों को अपनी अपनी बात पर दृढ़ रहना चाहिए। पहले जप करते समय कभी मैंने फल की कामना नहीं की थी, अतः इस जप का फल क्या होगा ये कैसे जान पाऊंगा। आपने दीजिए कहकर मांगा और मैंने देता हूँ कहकर दे दिया, तो ऐसी दिशा में अपनी बात झूठी नहीं करूँगा। आप धैर्य धारण करके सत्य की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्पष्ट बताने पर भी यदि मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपको असत्य का महान पाप लगेगा। स्वयं यहाँ पधार कर आपने मुझसे जप के फल की याचना की और मैंने आपको अर्पण कर दिया, इसलिए अब आप सत्य पर डटे रहकर मेरे दिए हुए फल को स्वीकार कीजिए। झूठ बोलने वाले मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में। वह अपने पूर्वजों को भी नहीं तार सकता, फिर आने वाली पीढ़ी का तो उद्धार कर ही कैसे सकता है। पर लोक में सत्य से जिस प्रकार जीव का उद्धार होता है उस तरह यज्ञ, दान और नियमों में नहीं। लोगों ने अब तक जितनी तपस्याएं की हैं और भविष्य में वे जितनी करेंगे, उन सब को अगर सैकड़ों और लाखों की तादाद में इकट्ठा किया जाए तो भी उसका महत्व सत्य से बढ़कर नहीं है। एकमात्र सत्य ही अविनाशी ब्रह्म है, सत्य ही अक्षित तप है, सत्य ही अविनाशी यज्ञ तथा सत्य ही सनातन वेद है। वेदों में सत्य की ही महिमा गाई गई है। सत्य से ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। धर्म और इंद्रिय संयम की सिद्धि भी सत्य से ही होती है। सत्य के ही आधार पर सब कुछ टिका हुआ है। सत्य ही वेद, वेदांग, विद्या, विधि, व्रत और ओमकार रूप है। सत्य के ही प्रभाव से प्राणियों का जन्म और उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। सत्य के बल से भी हवा चलती है, सूर्य तपते हैं, आग जलती है, स्वर्ग भी सत्य पर ही स्थित है। यज्ञ, तप, वेद, स्तोभ, मंत्र तथा शस्त्र ये सब सत्य के ही स्वरूप हैं। मैंने सुना है किसी समय धर्म और सत्य को तराजू पर रखकर तोला गया, तो जिधर सत्य था उधर का ही पलड़ा भारी हुआ। जहाँ धर्म है वहाँ सत्य है। सत्य से ही सबकी वृद्धि होती है। इसलिए राजन, आप भी सत्य पर ही दृढ़ रहिए, असत्य का बर्ताव मत कीजिए। यदि मेरे दिए हुए जप के फल को आप नहीं स्वीकार करेंगे तो धर्म से भ्रष्ट होकर संसार में भटकते फिरेंगे। जो पहले देने की प्रतिज्ञा करके फिर देना नहीं चाहता तथा जो याचना तो करता है किंतु मिलने पर उसे लेना नहीं चाहता, ये दोनों ही मिथ्यावादी होते हैं। अतः आप मेरी और अपनी भी बात मिथ्या मत कीजिए। तो राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय का धर्म तो प्रजा की रक्षा और युद्ध करना है। क्षत्रियों को दाता कहा गया है। ऐसी दशा में मैं उल्टे आपसे ही दान कैसे ले सकता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा, राजन, दान लेने के लिए मैंने आपसे प्रार्थना नहीं की थी और ना मैं देने के लिए आपके घर ही गया था। आपने स्वयं यहाँ आकर मांगा है, अब लेने में क्यों इनकार करते हैं। तो राजा ने कहा, विप्रवर, यदि आपने अपने जप का उत्तम फल देने का निश्चय किया है तो ऐसा कीजिए, हम दोनों के जो भी पुण्य फल हों उन्हें एकत्र करके दोनों साथ ही भोगें। ब्राह्मणों को दान लेने का अधिकार है और क्षत्रिय केवल दान देते हैं, लेते नहीं। इस धर्म को आपने भी सुना होगा। अतः हम लोग साथ ही साथ दोनों के कर्म फलों का उपभोग करें, अथवा आपकी ऐसी इच्छा ना हो तो साथ रहकर कर्म फल भोगने की आवश्यकता नहीं है। उस अवस्था में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे शुभ कर्मों का पूरा पूरा फल स्वीकार कर लें।
ये आपका मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपके मांगने पर मैंने जो कुछ देने की प्रतिज्ञा की है उसे ले लीजिए, क्योंकि वह मेरे पास आपकी धरोहर के रूप में रखा है। यदि नहीं लेंगे तो मैं आपको शाप दे दूंगा। राजा ने कहा, जिसके कार्य का यहाँ ऐसा परिणाम निकला, उस राजा के धर्म को धिक्कार है। आप तो मुझे आपके समान फल भागी होने के लिए ही ये दान स्वीकार करना है। आज से पहले किसी के सामने कुछ लेने के लिए मैंने हाथ नहीं फैलाया था, किंतु आज ऐसा करना पड़ा है। आप जिसे मेरी धरोहर मानते हैं वह दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैंने गायत्री का जप करके जितना भी पुण्य संग्रह किया है वह सब आप ले लीजिए। तो राजा ने कहा, विप्रवर, मैं भी अपने हाथ में संकल्प का जल ले चुका हूँ। अब आप भी मेरा दान ग्रहण कीजिए, जिससे हम लोग साथ ही साथ रहकर समान फल के भागी हों। तो भीष्म जी कहते हैं, तदंतर उस ब्राह्मण ने राजा का अनुरोध मान लिया और वहां आए हुए धर्म, यम, काल तथा मृत्यु का पूजन करके उन सबको प्रणाम किया। राजा और ब्राह्मण के उपयुक्त निश्चय को जानकर देवराज इंद्र भी बहुत से देवताओं और लोकपालों के साथ वहां उपस्थित हुए। सांध्य, विश्वदेव, मरुदगण, नदी, पर्वत, समुद्र और तीर्थों का भी शुभ आगमन हुआ। तप, वेद, वेदांत, स्तोम, षष्ठी, नारद, पर्वत, विश्वावसु, हाहा, हुहु परिवार सहित चित्रसेन, नाग, सिद्ध, मुनि, प्रजापति तथा अचिंत्य स्वरूप भगवान विष्णु ने भी वहां दर्शन दिया। उस समय आकाश में भैरी और तुरई बाजे बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। तदंतर जापक, ब्राह्मण और राजा इक्ष्वाकु दोनों ने एक ही साथ अपने मन को सब विषयों से हटा लिया। पहले मूलाधार चक्र से कुंडली को उठाकर प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, इन पांचों प्राण वायुओं को हृदय अनाहत चक्र में स्थापित किया। फिर मन को प्राण और अपान के साथ मिलाकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए उन दोनों भौहों के बीच अज्ञात चक्र में स्थित किया। इस प्रकार मन को जीतकर दृष्टि को एकाग्र करके प्राण सहित मन को मूर्धा में स्थापित कर दिया और दोनों ही समाधि में स्थित हो गए। उस समय उनके शीर हिलते डुलते नहीं थे, दोनों ही जड़ की भांति चेष्टाहीन हो गए थे। इतने ही में उस महात्मा ब्राह्मण के ब्रह्मरंध्र का भेदन करके एक ज्योतिर्मय प्रकाश निकला और सीधे स्वर्ग की ओर चल दिया। फिर तो चारों ओर बड़े जोर से कोलाहल मचा। सब लोग उस दिव्य प्रकाश की स्तुति करने लगे। प्रादेश के बराबर लंबे पुरुष का आकार धारण किए जब वह तेज ब्रह्मा जी के पास पहुंचा तो उन्हें आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और मीठी वाणी में कहा, ब्राह्मण देव, योगियों को जो फल मिलता है वह जप करने वालों को भी मिलता है, बल्कि जप करने वालों को योगियों से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अतः अब तुम मुझ में निवास करो। आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण तेज ब्रह्मा जी के मुख में प्रवेश कर गया। इस प्रकार राजा इक्ष्वाकु भी भगवान ब्रह्मा जी में लीन हो गई। तब समस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, भगवान, आपने जो उस ब्राह्मण का आगे बढ़कर स्वागत किया है, इससे जान पड़ता है जप करने वालों को योगियों से भी श्रेष्ठ फल मिलता है। इस जापक ब्राह्मण को सद्गति देने के लिए ही आपने ये सारा उद्योग किया था। हम लोग भी उसी को देखने के लिए यहाँ आए थे। आपने ब्राह्मण और राजा दोनों को एक सा आदर देकर समान फल का भागी बनाया है। आज हम लोगों के जप के महान फल को अपनी आंखों देख लिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जप का फल तो ऐसा है ही, जो महास्मृति और अनुस्मृति का पाठ करता तथा योग में अनुरक्त रहता है, वह भी इसी प्रकार शरीर त्याग करके उत्तम गति को प्राप्त होता है। अच्छा, अब तुम लोग अपने अपने स्थान को जाओ। ये कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर ध्यान हो गए और उनकी आज्ञा पाकर देवता भी अपने अपने धाम को पधारे। दूसरे महात्मा भी धर्म का सत्कार करके प्रसन्नतापूर्वक उनके पीछे पीछे चल दिए। युधिष्ठिर, जप करने वाले को यही फल मिलता है।
इसी प्रकार उनकी गति होती है। ये सब बातें जैसी सुनी थी तुमसे सुना दी, तुमको बता दी। अब और क्या सुनना चाहती हूँ।